हेलो दोस्तों, परसेंटेज के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम प्रतिशत कमी और प्रतिशत वृद्धि वाले ऐसे प्रश्नों को हल करेंगे जो कोई ना कोई एग्जाम में ज़रूर पूछे गए हैं, अतः वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। तो देखो, आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। ए की आय बी से 20% कम है तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक है, तो देखो कितना कमी हो रहा है। इसमें कमी हो रहा है 20% का। तो 20% को हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 20/100। इसको काटेंगे तो क्या होगा, 20 से कम 20, 20 पंचे 100, तो 1/5 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ए की आय जो है 20 से कम है। ठीक है, तो ए कम है बी से, तो बी यानी 5 है और इसमें एक कम करेंगे तो ए की आय हो जाएगी 4। ठीक है, तो क्वेश्चन में आगे पूछ रहा है बी के आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक है, तो बी की आय जो है ए से कितना प्रतिशत अधिक कैसे निकालेंगे। देखो, एक अधिक है। ठीक है, एक अधिक है किसके ऊपर, 4 के ऊपर। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे तो ये 25 बार में चला जाएगा। ठीक है, तो ए से बी कितना अधिक है, 25%। ठीक है, इसको एक और बेसिक तरीके से निकाल सकते थे। ठीक है, ए की आय जो है बी से 20% कम बोला है। ठीक है, तो बी को हम लोग 100 मान लेते हैं। ठीक है, और ए जो है इससे 20 कम है यानी ये 80 मान लेते हैं। ठीक है, तो ये 20 पंचे 100, 20 चौक 80। ठीक है, इसमें भी हमारा आंसर वही आता है। ठीक है, फिर वो पूछा था बी कितना अधिक है ए से, तो एक की अधिकता हो जाती किससे, 4 से। 100 से कर देते हो ये, इससे भी हमारा आंसर आ जाता। ठीक है, तो कितना आ गया, 25%। ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन क्या है। यदि ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक हो तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, ये भी सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो वृद्धि या अधिकता कितने की है, 25% की। 25% को हम लोग 1/25 है ना, 1/4 लिख सकते हैं। अब देखो, ए का वेतन बी के वेतन से अधिक है। ठीक है, तो ए का वेतन जो है बी के वेतन से अधिक है, तो जिससे तुलना कर रहे हैं उसको हम लोग पहले लिखेंगे। ठीक है, तो बी का 4 हो जाएगा और उससे ए अधिक है ना, तो अधिक कर देंगे, एक बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5। अब वो आगे पूछ रहा है क्वेश्चन में बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, तो बी का वेतन ए से कितना कम है, 1 कम है। ठीक है, तो 1 कम है किसके ऊपर, 5 के ऊपर। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा कर दो तो 20 से चला जाएगा, यानी कितना प्रतिशत कम है, 20%। तो 20% हमारा आंसर हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन क्या है। यदि चाय के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाएगी ताकि चाय पर होने वाले व्यय में कोई वृद्धि ना हो। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम लोग। देखो, वृद्धि कितने की हो रही है यहाँ पे, ये पहले देख लेंगे। वृद्धि हो रही है 25% की। 25% को हम लोग 1/5 लिख सकते हैं। ठीक है, अब मूल्य में कितने की वृद्धि हो रही है, मूल्य में वृद्धि हो रही है 20% की है ना, तो पहले 5 था, वृद्धि हो रही है तो 1 बढ़ा देंगे, 6 हो गया। ठीक है, तो जो खपत है उसका क्या हो जाएगा, उलट जाएगा। 6 यहाँ आ जाएगा, 5 यहाँ, तो अनुपात, खपत का अनुपात बदल जाता है। ठीक है, मूल्य का जो रहता है उससे उल्टा हो जाता है। अब देखो, ये दोनों में उसके व्यय में कोई वृद्धि नहीं होगी, है ना। 6 पंचे 30 यहाँ भी आ जाएगा और 6 पंचे 30 यहाँ भी आ जाएगा। ठीक है, तो वो खपत में कितने की कमी कर रही है, 1 का, है ना, किसके ऊपर, 6 के ऊपर। 100 से मल्टीप्लाई कर दो, कट जाएगा, 2 तिया 6, ये 50 बार में चला जाएगा, है ना। तो 50/3 को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, 16 तिया 48, 2 50/3% की वो क्या करेगा, कमी करेगा, है ना। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन क्या है। यदि किसी किताब का मूल्य पहले 25% घटाया जाता है और फिर 20% बढ़ा दिया जाता है तो किताब की कीमत में कितना वास्तविक परिवर्तन आएगा। ठीक है,
तो घटाया जाता है, पहले कमी कितना किया जाता है 25%। तो 25% को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/4, ठीक है। उसके बाद वो फिर क्या करता है 20% बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। तो वृद्धि कितना हो रहा है, वृद्धि हो रहा है 20%। तो 20% को हम लोग लिख सकते हैं 1/5, ठीक है। तो पहले कंडीशन में क्या हुआ, कमी किया गया, ठीक है। तो पहले 4 था, 1 की कमी करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, ठीक है। दूसरे कंडीशन में 5 था और क्या हुआ वृद्धि हुआ, है ना, तो ये 6 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर दो, 5 चौक 20 और 6 तिया 18, ठीक है। तो क्या हो रहा है 2 की कमी हो रही है, 2 की कमी हो रही है, ठीक है। 2 की कमी हो रही है किसके ऊपर 20 के ऊपर, 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 दहम 20 हो जाएगा, 10 से 10 बार में चला जाएगा, ठीक है। तो 10% हमारा आंसर हो जाएगा, 10% की कमी हो जाएगी, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, एक संख्या में पहले 20% तथा पुनः 20% की वृद्धि की गई, बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम किया जाए ताकि यह प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए, ठीक है। तो पहले देखो वृद्धि हो रही है दोनों कंडीशन में, ठीक है। तो वृद्धि लिख लेते हैं, वृद्धि कितने की हो रही है 20% की, 20% को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/5। दोबारा 20% की वृद्धि हो रही है ना, 1/5 लिख लो, ठीक है। तो पहले कंडीशन में क्या हो रहा है वृद्धि हो रही, तो 5 से 1 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 6, यहाँ भी 1 बढ़ेगा तो 6 हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो, 5 पच्चे 25 और 6 छक्का 36, ठीक है। तो वृद्धि कितने की हो रही है 11 की, ठीक है। किसके ऊपर 25 के ऊपर, तो 11 का वृद्धि हो रहा है 25 के ऊपर। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 चौक 100, 11 चौक 44, तो 44% की क्या हो रही है वृद्धि हो रही है, ठीक है। ये हमारा आंसर होगा। इसको एक शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे, देखो 20% का क्या हुआ वृद्धि, ठीक है। तो वृद्धि हुआ यानी प्लस करेंगे, ठीक है। फिर 20% का क्या हुआ वृद्धि हुआ, ठीक है। दोनों जगह प्लस है तो यहाँ प्लस का सिंबल हो जाएगा, 20 × 20 × 100 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से 2 शून्य कट जाएगा, 2 दूने 4, तो 20 20 40 4 44, 44% की वृद्धि। ऐसे भी हमारा आंसर आ जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई, तदनुसार उसकी कुल बिक्री वास्तव में कितनी प्रभावित हुई, ठीक है। तो मूल्य में कितनी कमी हो रही है, मूल्य में कमी हो रही है 20% की। तो 20% को हम लोग 1/5 लिख सकते हैं, ठीक है। बिक्री में वृद्धि कितनी हो रही है, बिक्री में वृद्धि हो रही है 80%। तो 80% को हम लोग क्या लिख सकते हैं 80/100, ठीक है। या 20 चौक 80 और 20 पंचे 100, ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो मूल्य में कमी हुई, तो 5 था पहले, अब कमी हुई क्योंकि 1 कम कर देंगे 4 हो जाएगा, ठीक है। तो बिक्री में वृद्धि हो गई, तो बिक्री में पहले 5 था, क्योंकि वृद्धि हुआ है ना, तो इसमें 4 जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो, 5 पच्चे 25 और 9 चौक 36, ठीक है। तो वृद्धि कितने की हो रही है 11 की, 25 में 11 जोड़ेंगे तो 36 हो जाएगा। 11 की वृद्धि हो रही है किसके ऊपर 25 के ऊपर। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा कर दो, 25 चौक 100, तो 44, 11 चौक 44, 44% की क्या हो रही है वृद्धि हो रही है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक संपत्ति का मूल्य प्रत्येक वर्ष 10% कम हो जाता है। यदि संपत्ति का वर्तमान मूल्य 8100 रुपये है तो 2 वर्ष पहले संपत्ति का मूल्य क्या था, ठीक है। तो कमी कितने की हो रही है
10% की। इसको हम लोग 1/10 लिख सकते हैं, ठीक है। समय कितना दिया है, समय दिया है 2 वर्ष। वर्तमान मूल्य क्या दिया है, वर्तमान मूल्य दिया है 8100, ठीक है। अब देखो, क्योंकि परिवर्तन कितने बार हो रहा है, 2 बार, ठीक है, क्योंकि समय 2 वर्ष है, ठीक है। तो पहले वो 10 था, कम हो के 1 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9, क्योंकि समय 2 वर्ष है, क्योंकि 2 बार होगा परिवर्तन, ठीक है। तो 10 मल्टीप्लाई कर दो, 10 दहम 100 और 9 निया 81, ठीक है। ये 2 वर्ष पूर्व का है और ये वर्तमान का, ठीक है। तो वर्तमान में वैल्यू दिया हुआ है 8100, तो 81 का वैल्यू दिया है 8100, ठीक है। तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 81 से 1 बार में चला जाएगा, ठीक है। तो 1 का वैल्यू हो जाएगा 100, क्योंकि वो पूर्व का वैल्यू पूछा है, ठीक है। पहले के संपत्ति यानी वास्तविक संपत्ति का मूल्य पूछा है, ठीक है। तो पहले कितना था वो 100, तो जब 1 का वैल्यू 100 है तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ कर देता हूँ। 100 का वैल्यू 100 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10,000। 10,000 हमारा आंसर आ जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, किसी औजार का मूल्य प्रति वर्ष 20% घटता है, तो 3 वर्ष के बाद उस औजार का मूल्य कितना कम होगा, ठीक है। घटता है यानी कमी हो रहा है, ठीक है। तो कमी कितना हो रहा है, 20%। 20% का हम लोग लिख सकते हैं 1/5, ठीक है। समय कितना दिया है, समय दिया है 3 वर्ष, समय दिया है 3 वर्ष, ठीक है। तो पहले 5 था, क्योंकि घट रहा है, ठीक है। तो 5 में 1 कम करेंगे तो 4 हो जाएगा, क्योंकि समय 3 वर्ष है तो 3 बार हम लोग इसको कर लेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो इसको, 5 पंचे 25 पंचे 125 हो जाएगा, 4 चौक 16 चौक 64 हो जाएगा, ठीक है। तो देख लो कमी कितना हो रहा है, 125 में 64 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 36 और 25 यानी 61 हो जाएगा, ठीक है। तो 61 की कमी हो रही है, तो 61 की कमी हो रही है किसके ऊपर, 125 के ऊपर। परसेंट में लाना है क्योंकि हमको, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये 25 चौक 100 हो जाएगा, 25 पंचे 125 हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो, 4 एकम 4 और 4 छक्का 24, 5 से डिवाइड करोगे तो 5 चौक 20, 4 बार में चला जाएगा, बच गया कितना 4, 5 अट्ठे 40 हो जाएगा, पॉइंट लगाएंगे 5 अट्ठे 40, तो 48.8 हमारा आंसर हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु का मूल्य 20% बढ़ गया जिससे उसके खपत में 10% कम हो गई, ठीक है। उसके खर्च में क्या परिवर्तन आएगा। तो वस्तु का मूल्य कितना बढ़ गया, मूल्य में वृद्धि कितने की हो गई, मूल्य में वृद्धि हो गई 20%, है ना। तो 20% को हम लोग लिख सकते हैं 1/5, ठीक है। उसके बाद खपत में कमी, खपत में कमी कितनी हो गई, 10%। 10% को हम लोग लिख सकते हैं 1/10, ठीक है। अब देखो मूल्य पहले क्या था, 5 था, क्योंकि वृद्धि हो रहा है, ठीक है। वृद्धि हो रहा है तो 5 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, वो 6, ठीक है। और खपत में कमी, खपत में कमी पहले 10 था, खपत जो है पहले 10 था, क्योंकि कमी हो रही है तो 10 में 1 घटाएंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, वो 9, ठीक है। तो टोटल खर्चा आ जाएगा, मूल्य इंटू खपत करते हैं तो खर्चा आ जाता है, ठीक है। तो 10 पंचे 50 हो गया ये, और 9 छक्का 54, ठीक है। तो वृद्धि कितने की हो रही है, 4 की हो रही है। वृद्धि 4 की हो रही है, किसके ऊपर, 50 के ऊपर, इंटू 100 करेंगे, ठीक है। तो 50 दूने 100 और 4 दूने 8, तो 8% का उसके खर्च में परिवर्तन आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। कोई व्यक्ति अपनी आय का 75% भाग खर्च कर देता है
उसकी आय 20% बढ़ जाती है और खर्च भी 10% बढ़ जाता है, बताइए उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। ठीक है, तो देखो उसकी आय जो है, आय हमको पता नहीं है। ठीक है, तो आय मान लो पहले उसका 100% रहा होगा, वो बढ़ के कितना हो जाता है, 20% बढ़ जाता है। ठीक है, तो 20% बढ़ जाता है, यानी वो कितना हो जाता है, 120। ठीक है, संख्या में वो 20 बढ़ जाती है। अब उसका खर्च अभी 10% बढ़ जाता है। ठीक है, तो पहले वो खर्च कितना करता था, 75%, यानी 100 कमाता था, 75 वो खर्चा कर देता था। ठीक है, अब वो खर्च में भी 10% की बढ़ोतरी हो जाती है, तो 75 का 10% कितना होगा, 75 का 10% होगा 7.5। ठीक है, इसमें जोड़ दो, 75 7 82 82.5 हो जाएगा। ठीक है, अब आय में खर्च घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, बचत। आय में खर्च घटाएंगे तो आ जाएगा बचत। ठीक है, घटा दो, 100 में 75 गए तो 25 बच जाएगा, और 120 में 82.5 गया तो 20 हो गया, और 17.5 यानी 37.5 आ जाएगा। ठीक है, अब देख लो इसमें वृद्धि कितने की हो रही है, बचत में वृद्धि हो रही है ना यहाँ पे, तो 12.5 का वृद्धि हो रहा है। ठीक है, किसके ऊपर, 12.5 का वृद्धि हो रहा है 25 के ऊपर। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, दशमलव को हटाने के लिए नीचे एक शून्य लगा देंगे। ठीक है, अब दशमलव हट गया, 125 2 ने 250 हो गया, और 2 से 50 बार में चला जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 50% हमारा आंसर आ जाएगा। देखो ये भी सेम क्वेश्चन है, इसको आप वीडियो पॉज करके एक बनाने की कोशिश ज़रूर करो। देखो क्या बोल रहा है, रमन अपनी आय का 80% व्यय कर देता है, यदि उसकी आय में 25% की वृद्धि होती है तथा उसके व्यय में 10% की वृद्धि होती है, तो उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है। ठीक है, यहाँ देखो आय में, आय उसका 100 रहा होगा पहले, उसके बाद वृद्धि हो रही है 25% की, यानी 25 की वृद्धि कर देंगे, है ना, तो कितना हो जाएगा 125। और उसका व्यय, अब 100 कमाता था वो 80% व्यय कर देता था। ठीक है, तो 80 व्यय कर देता था, व्यय में भी वृद्धि हो गई 10% की। ठीक है, 10% की व्यय में वृद्धि होगी, तो 80 का 10% कितना हो जाएगा 8, तो 8 बढ़ा दो इसको, 80 8 88। ठीक है, तो पहले देखो आय में व्यय ये करेंगे, घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, बचत, बचत हो जाएगा, है ना। तो 100 में से 80 घटाएंगे तो 20 आ जाएगा, और 125 में 88 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 37 आ जाएगा। ठीक है, तो वृद्धि हो रही है कितने की, 17 की, 17 की वृद्धि हो रही है 20 के ऊपर, इंटू 100 कर देंगे तो 20 पंचे 100, और 17 पचे 85% की उसकी बचत में वृद्धि हो जाएगी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, शक्कर के मूल्य में 10% की कमी होने से 270 रुपये में 1 केजी अधिक शक्कर मिलती है। शक्कर का प्रारंभिक मूल्य प्रति किलोग्राम कितना था, है ना। तो देखो इस तरह क्वेश्चन कैसे करेंगे, सीधा सीधा ट्रिक से बना देंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, 270 रुपये में कितना किलोग्राम अधिक मिल रहा है शक्कर, 1 किलोग्राम। ठीक है, और 10% यानी 10/100 सीधा सीधा लिख देंगे, तो इससे हमको नया भाव पता चल जाएगा, जो वर्तमान भाव है वो पता चल जाएगा इससे। ठीक है, तो यहाँ 2 शून्य से 2 शून्य काट देंगे, तो 1 केजी का मूल्य, 1 केजी का मूल्य मिल जाएगा 27 रुपये। ठीक है, ये नया भाव है, हमेशा इस ट्रिक से नया भाव मिलेगा, ये याद रखना। ठीक है, लेकिन वो क्या पूछा है, उसका प्रारंभिक मूल्य पूछा है। ठीक है, पुराना भाव पूछा है, तो पुराना भाव कैसे निकालेंगे हम लोग। अब देखो ये 27 रुपये कैसे आया, 10% की कमी करने से आया। ठीक है, यानी 90% का वैल्यू है, ये जो 27 है वो 90% का वैल्यू है। ठीक है, तो हमको निकालना है 100% का वैल्यू,
कोई भी चीज़ का वास्तविक मूल्य ज्ञात करने के लिए 100 से गुणा करते हैं, ठीक है। तो 100% निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से एक शून्य खत्म हो जाएगा, ये 9 से 3 बार चला जाएगा, तो क्या बच जाएगा, 3 एकम 3 यानी 30 बच जाएगा। तो पुराना भाव क्या था, पुराना भाव क्या था, 30 रुपये, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने पर खरीदार 160 रुपये में 8 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है। कमी होने के पहले चीनी का प्रति किलोग्राम मूल्य क्या था, ठीक है। तो 160 रुपये में वह कितना किलोग्राम अधिक ले लेता है, 8 किलोग्राम, ठीक है। और कितने प्रतिशत की कमी हो रही है, 20%। तो 20% को हम लोग सीधा सीधा 20/100 लिख देंगे, ठीक है। तो इससे हमको नया भाव पता चल जाएगा। अब देखो यहाँ से एक शून्य, यहाँ से दोनों शून्य खत्म हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ से 2 चौक 8, 4 चौक 16, ठीक है। तो क्या आ गया है, 1 kg का मूल्य आ गया, 1 kg का मूल्य आ गया 4 रुपये, ठीक है। ये नया भाव है, ठीक है। इसका वर्तमान भाव है, ठीक है, वर्तमान भाव, वर्तमान मूल्य, ठीक है। अब इसका पुराना मूल्य हमको पता करना है, पहले का भाव पता करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, अब ये 4 रुपये जो आया है वो कितना कमी करने पर आया है, 20% कमी करने पर, यानी ये 80% का वैल्यू है। ये जो 4 है 80% का, 20% कमी करने पर 80% बचेगा ना। तो 100% का वैल्यू निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 4 से 20 बार चला जाएगा, 20 से 5 बार चला जाएगा। तो पुराना भाव क्या है इसका, वास्तविक वैल्यू क्या हो जाएगी, वास्तविक वैल्यू हो जाएगी 5 रुपये, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो सेब की कीमत में 10% की कमी कारण के व्यक्ति 54 रुपये में 10 सेब अधिक खरीद सकता है। तो कमी के बाद प्रति दर्जन सेब की कीमत ज्ञात करें, ठीक है। तो देखो 54 रुपये में वह कितना सेब ले लेता है अधिक, 10 सेब, ठीक है। कमी कितनी हो रही है, 10% के, 10% को हम लोग 10/100 लिख देंगे। तो इससे हमको नया भाव पता चल जाएगा, ठीक है। काट दो इसको, और यहाँ आंसर कितना आ जाएगा, 1 kg का मूल्य आ जाएगा। इससे इसको करेंगे तो नीचे 2 शून्य है तो 0.54 आ जाएगा आंसर, ठीक है। अब देखो ये 1 kg नहीं, एक सेब का ये मूल्य है, ठीक है, एक सेब का मूल्य है। अब वो पूछा है प्रति दर्जन सेब की कीमत ज्ञात करो, ठीक है। हमेशा इसे 1 kg या एक सेब का ही मूल्य निकलेगा, ये याद रखना, ठीक है। तब यहाँ पे पूछा है प्रति दर्जन, ठीक है। तो एक दर्जन में होते हैं 12 सेब, ठीक है। तो 12 सेब की कीमत ज्ञात करने के लिए 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 12 चौक 48, 12 पंचे 60 और 4 64 आ जाएगा, ठीक है। 2 संख्या के बाद दशमलव, तो 6.48 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।